So we were doing applications of mole concept, वो हम कर रहे थे। अब इसके बाद क्वेश्चंस आ गए। मैं क्लास में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। ये स्कूल के पेपर्स में बहुत ज्यादा आता है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। यहां पे लिखा है नंबर ऑफ प्रॉब्लम उधर रख दो उधर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अब पहला क्वेश्चन है 52 मोल्स ऑफ हीलियम के अंदर निकालने। अक्षर सहगल, एक मोल में कितने एटम? 6.022 10⁻23। तो 52 में सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म। तो लिख लो 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स। तो 52 मोल्स हीलियम, बस इतना ही काम है। तो ये आ गया 6.022 10⁻23 बाय 1। मैंने 1 भी लिख दिया साथ में। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे का जो आंसर लिखा हुआ है 3.131 10⁻25 एटम्स। क्योंकि एक मोल से ऊपर चला गया, फिगर भी एक मोल से ऊपर चली गई। तो ये क्वेश्चन करके हमें डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। दूसरा है 52 यू ऑफ हीलियम। अब ये AMU आ गया। 4 यू हीलियम में कितने एटम? 1। पढ़ा था एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन AMU इज द मास ऑफ ओनली 1 एटम। वो काम आया सारा पढ़ा हुआ। तो 52 यू हीलियम में कितने एटम होंगे? तो ये आ गया 1 × 52 by 4। सो आंसर इज 13 एटम्स। ठीक है बेटा। थर्ड, अब यहां लिखा है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब हमने पढ़ा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास में सारा कितने एटम? 6.022 10⁻23। तो इसलिए बेटा 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम हो गए? 6.022 10⁻23 एटम। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे? 6.022 10⁻23 52 डिवाइड बाय 4। तो जो सॉल्व करेंगे जो आंसर लिखा हुआ वो आ जाएगा 7.82 7.828 7.8286 10⁻24। दिस इज द आंसर। सबको समझ आ गया? आद्या, अब ये क्वेश्चन है 76।
नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, वो भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, ज्यादा एटम किसमें। अब यहां पे हमारी हेल्प करेगा मोल कंसेप्ट। आप नंबर ऑफ एटम्स में सॉल्व मत करना, आप नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्व कर लेना। कैसे? अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, देखो सबके मास दिए हुए हैं। प्रियांशु, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं मास से? गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए, और जिसके मोल ज्यादा उसके एटम अपने आप ज्यादा। अगर एटम निकालनी है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बाय एवोगैड्रोस नंबर, यू नीड नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे एटम नहीं पूछे हुए, यहाँ पूछा हुआ है ज्यादा किसमें। ज्यादा तो बता ही सकते हैं फिर अपने आप। अब हीलियम के एटम हो गए, गिवन मास 4, हीलियम का मोलर मास भी 4, तो कितने मोल हो गए? तो साथ में लिखना है 1 क्या है, 1 मोल। 76 है बेटा। इसके बाद अब आप इतनी देर से मेरे पास से पढ़ रहे हो, अब आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन लिखने से क्यों मना करते हैं। इट सेव्स टाइम, ताकि हम आंसर्स पे टाइम लगाएं। अपनी असाइनमेंट तो आपके पास दे दी हुई है मैंने, और इवन जो फाइल क्लास में लिख रहे हैं ये भी आप ही को दे देते हैं। आपकी ऐप पे अपलोडेड है सारी फाइल, कोई दोबारा देखना हो घर पे फिर देख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, सुकरशीन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। शाबाश। तो गिवन मास आ गया 46, ये आ गया 23, और ये आ गया 2 मोल। बस ऐसे आंसर आने शुरू हो गए, चल पड़ा काम। 2 मोल। इसके बाद है 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। गुरमिलन, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। शाबाश। अभी ये है 0.40 डिवाइड बाय 40, कितने बन गए? 0.01। फोर्थ, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। कृष्णा कैसे करेंगे? कितने मोल बन गए? तो हाईएस्ट किसमें हुए? इसी में। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब मोल के थ्रू सॉल्व करना इजी हुआ बेटा, आपको समझ लग गया अंदर से। सारे बच्चे ऑन बोर्ड है साथ साथ? एक ये गुरु मंत्र समझ लो, आपको बोल रहा हूं बड़े क्लियरली। रोज घर पे जाके जो न्यूमेरिकल्स क्लास में हुए हैं उसको दोबारा कर, उसके बाद जो होमवर्क वाले हैं, होमवर्क वाले कौन से होते हैं जो मैंने छोड़ दिए बीच में नंबर वाले, फिर वो करने हैं। कभी मार नहीं खाओगे। और न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लगने शुरू हो गए। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे वो सारे पेपर्स में अच्छे नंबर लेके आएगा, क्योंकि यही बच्चों का वीक पॉइंट होता है। टीचर्स का डिफरेंस भी यही से पड़ता है, स्टूडेंट्स का भी यही से पड़ता है। थ्योरी सबको बराबर है नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सबको आती होनी पेपर में। फंसना किसी ने है तो न्यूमेरिकल में फंसना, तो हमने उसी पे ही जीत हासिल करनी है अपनी। इसके बाद अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो जेई में आया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी इज इक्वल टू, बताओगे? 1 मोल आपके पास ओरली सॉल्व कर सकते हैं राबिया? ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है एट एसटीपी, इसका क्या मतलब हुआ? पर वो ऑप्शन नहीं दी हुई। एक तो ऑप्शन ए आ जाएगी, दूसरी ऑप्शन डी भी आ जाएगी।
6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है, लेकिन उसका मास भी 32 ग्राम ही है। दो ऑप्शन ठीक है इसमें, ए एंड डी, बोथ आर करेक्ट। जब हम O2 लिखते हैं, O2 का मोलर मास 32, गॉट इट। और एक ऑप्शन तो भी दी नहीं, 22.4 लीटर वाली। अब ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क पे डाल रहा हूं। ये कर लो अभी क्लास में, लेट इट बी टेस्ट, लाइव टेस्ट। 16 grams of oxygen has same number of molecules as present in, मैंने क्या तरीका सिखाया मॉलिक्यूल निकालने का, क्या सिखाया अभी, मोल्स निकाल लो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एनीबॉडी सिटिंग ऑनलाइन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? 14 ग्राम ऑफ N2। अनुरीत, हाँ जी, क्या आंसर आया? 14 ग्राम ऑफ N2। क्या बोला, कुछ समझ नहीं है। 14 ग्राम्स ऑफ N2, बिल्कुल ठीक है। किसने बोला? सक्षम। सक्षम डोगरा, शाबाश बेटा। ये देखिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो, गिवन मास 16, मोलर मास 32, तो 0.5 मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 14/28, तो वो भी 0.5 आ गए, हो गए इक्वल। लिख लिया, लिख लो इसको बेटा। 79, सही बात है। अगर ऑक्सीजन लिखा हो तो नॉर्मली भी टिक इट एज एटम, गैस नहीं लेते, पर ऑप्शन में सारे मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, तो वी टिक इट एज ए मॉलिक्यूल एज पर द ऑप्शन। और बोर्ड में भी अब आपको पता है, पहले 15 क्वेश्चन तो यही आने वाले, जैसे टेस्ट में भी आए थे। बेटा नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है, बी पार्ट नहीं समझ आया बेटा? अगर हम 28 लेंगे तो मोल कितने बनेंगे उसके अंदर? 1 मोल बनेगा बेटा। N2 का मास कितना हुआ? 28, तो फिर गिवन मास बाय मोलर मास कितना आया? 1। हमें क्या चाहिए? 0.5। क्यों चाहिए 0.5? उसने कहा सेम नंबर। डाउट दूर। लो, लेवल 2 खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला लेवल 2 के अंदर ये आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 82, ये कहता है क्लोरोफिल है द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स। अब इस पे मत जाना क्या लिखा हुआ है, डरना नहीं है देख के बड़े बड़े वर्ड्स। कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। पहले इसका मतलब समझो क्या, 2.68% मैग्नीशियम बाय वेट, क्या मतलब हुआ अमृता इसका? सर 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में 2.100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम। शाबाश, बिल्कुल सही। टोटल तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है। अगर वो कह रहा है कि 2.68% है, तो इसका मतलब क्या निकला कि 100 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना हुआ? 2.68 ग्राम। प्रॉब्लम बेटा, पानी आ रहा है, गिर गई।
100 ग्राम क्लोरोफिल contains magnesium is equal to 2.68 ग्राम। ये समझ लग गया? क्योंकि लिखा ही है 2.68% है। तो एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नहीं, 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। अगर 2 ग्राम मैग्नीशियम में कहता फिर तो क्वेश्चन जो भी करते आए वैसे ही हो जाता, गिवन मास बाय मोलर मास 2/24। लेकिन अब उसने क्या कहा है, क्लोरोफिल में निकालने हैं। तो पहले आप ये कैलकुलेट करो कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम 2.68 into 2 डिवाइड बाय 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.36 10⁻⁻² ग्राम। इसका मतलब हमारे पास मैग्नीशियम कितना है 5.36। अब इसमें एटम निकालने हैं वो तो हमें आते हैं, पर अभी मैं यूनिटरी मेथड लगा के कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास अगम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास अंजी सीरत 24। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे 6.022 10⁻23 यही होंगे। हर एक ग्राम एटॉमिक मास में इतने होने। तो हमारे पास आया 5.36 10⁻⁻² ग्राम मैग्नीशियम। अब हमने इसमें एटम निकालने हैं, तो वो आ गए 6.022 10⁻23 5.36 10⁻⁻² डिवाइड बाय 24। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है 1.34 10⁻21 एटम्स। 1.34 10⁻21 एटम्स। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? अब ये 2 स्टेप में हो गया ना, इससे पहले जो कर रहे थे एक एक स्टेप के अंदर थे, तो आपको लग गया मतलब लेवल चेंज हो गया। अब अगर आपके हाथ में पेपर आएगा तो आप ये क्वेश्चन प्रेफर करोगे। ये होमवर्क में डाल रहा हूं 83। ये लिखा है assume that human body has 80% water। ये तो वैसे हमें पता ही है 80% तो वाटर ही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of water that are in the body of a person who has a mass of 65 किलोग्राम। अब जैसे मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूं करते हुए आपका वेट कितना है 54, तो वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी। अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स गिनने। अभी हमने ले लिया एग्जांपल के जो क्वेश्चन लिया क्लास में, एक बंदा है उसका मास कितना है 65 किलोग्राम। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा मास ऑफ वाटर इन दैट बॉडी। पानी कितना है, वही जैसे हमने क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन किया, मास ऑफ वाटर इन द बॉडी 65 किलोग्राम है बाहर उसका, और ये उसकी बॉडी का मास है। वाटर कितने परसेंट है 80%, तो इसका 80% निकाल लो तो वो आ जाएगा 52 किलोग्राम।
इतना तो हमने वाटर ही उठाया हुआ है, ठीक है, इतना तो वाटर ही उठाया हुआ है 80%। तो उसकी बॉडी के अंदर भी 52 किलोग्राम तो मास ऑफ वाटर ही है। सबकी यही हालत है। आगे जो कोई पूछे कि आपका भार ज्यादा है, कहना नहीं है, बाकी तो वाटर ही है। भार तो सिर्फ 13 किलो ही है, बाकी तो पानी उठा के दौड़ रहे हैं। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो कितना फायदा है मोल कंसेप्ट का। ऐसा नहीं पहले बंदा फाड़ के बैठ जाए सारा, फिर गिनने शुरू करें। अब 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, यही है। पक्का समझ आ रहा है? एक टेस्ट और देखना है मैंने, जिसके नंबर कम हुए उसको यहां बैठना पड़ना एक्स्ट्रा टाइम पे, याद रखना। देन गेट रेडी। आई डोंट वांट कि एक बच्चा पीछे छूट जाए। एटीन ग्राम वाटर is equal to 6.022 10 raised to power 23 molecules। तो 52 किलोग्राम है, उसके ग्राम बना लिए ना। यूनिट्स मस्ट बी सेम ऑन बोथ द साइड्स। ये आपके पास आ गया सॉल्व करके। तो 52 इंटू 1000, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा इंटू 1000 ताकि नजर आए। डिवाइड बाय 18। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा 17.39। 10 रेज टू पावर 26 मॉलिक्यूल्स, कितने ज्यादा हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 86 लिख लो जो रह गए बच्चे। सबको हो गया बेटा? अब क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एटम मॉलिक्यूल नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अभी सारे दो स्टेप वाले क्वेश्चन है। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 1.6 ग्राम मीथेन में मॉलिक्यूल्स कितने, फिर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, देन मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास नंबर आ गया। अब जो मैंने बोला उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हर एक को समझ आ सके। पहला स्टेप तो यही होना है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। कितना आ गया काव्या? अटेंटिव होके बैठना जो बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हैं। गरिमा? Yes, sir. कितना आया मोलर मास मीथेन का? 16 gram. शाबाश। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 है, 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 हो गया, 12 प्लस 4 इज 16। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब तुदगम, तुदगम Yes, sir. 16 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स? तुदगम कितने मॉलिक्यूल्स?
6.022 into 10 to the power 23. बिल्कुल ठीक, 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। ये लिखना मत भूलना साथ में ऐसे। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितनी मीथेन दी है? 1.6 ग्राम, तो 1/10 हो गए। मास 1/10 हो गया तो मॉलिक्यूल 1/10 हो गए। सर तो 10 to the power 22 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया 23, ये आ गया 1.6, ये 16 आ गया, ये 10 पे कट गया और यहां पे एक पावर कट गया, तो ये आंसर आ गया 6.022 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स। सारे बच्चों को यहां तक तो क्लियर हो गया? ठीक है प्रणव, अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। प्रणव, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। अब मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4, ऐसे लिखते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं मीथेन के? 10। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 रेज टू पावर 22 में सॉल्व कर लो, खत्म सवाल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है 6.022 10 raised to power 22 molecules। डिवाइड बाय 1, तो वो आ गए 6.022 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आगे बेटा, ठीक है। दिस इज द आंसर। हो गया सारे बच्चों का? अभी लेवल और रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम 200 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा समझ आएगा कि आपके पास ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर में CO2 गैस है। कितनी है? तो जवाब है 200 मिलीग्राम। एग्जामिनर कहता है उसमें से 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, कि अब इसमें से 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, और फिर पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो कहता है बताओ वापस कितने मोल बचे। तो चलाक एग्जामिनर, दिया मास है, रिमूव नंबर किया मॉलिक्यूल्स का, और पूछा क्या है मोल कितने बचे। तो सारा मोल कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गया। अब क्योंकि पूछा हुआ है एंड पे मोल कितने बचे, तो सबसे अच्छा तरीका है सबके मोल बना लो, कि शुरू में कितने मोल थे, रिमूव कितने मोल हुए, तो इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल इज इक्वल टू लेफ्ट मोल्स जो बच गए उसके अंदर। क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व। अब देखिए आप, पहले मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स
इनिशियल 200, अब मिलीग्राम है ना, तो मिली के लिए 10⁻³ लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि ग्राम बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि हमारे पास जो मोल है वो कौन सा है? ग्राम मोल है। अब CO2 है तो मोलर मास इज 44। यही आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आएगा 4.54 इंटू 10⁻³ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि अब नंबर दिया हुआ था, कैलकुलेशन करनी आपको आसान हो जाए मैंने ऐसे लिख दिया 1 इंटू 10⁻21। यही मॉलिक्यूल रिमूव किए ना 10⁻21 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1.66। अब तो बहुत ही आसान लगना है क्वेश्चन, अब तो मैथ्स का क्वेश्चन रह गया। शुरू में 4.54 थे, रिमूव किए 1.66, डिफरेंस है जो वो बच गया। जैसे पॉकेट में 2000 रुपए थे, 500 खर्च कर लिए तो बचे कितने? 1500। वही क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 left initial माइनस रिमूव, तो ये आ गया 4.54 माइनस 1.66। तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.88। टू पॉइंट एट एट इंटू 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 88 ये आज का लास्ट है, बाकी कल करेंगे। कल वर्किंग है, कल क्लास लगनी है आपकी सबकी है कल क्लास। सपोज द केमिस्ट हैड चोजन 10⁻20 as the number of particles in a mole। ये क्वेश्चन आया था ना कि मोल की फिगर सिंपल सी क्यों नहीं चुन ली, तो मान लो चुन ली। फिर क्या होगा? व्हाट वुड बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम। ये आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022। अब तो याद हो गया, इतनी बार यूज कर लिया इसको हमने। तो 6.022 10⁻23 molecules of O2 equal to 32 ग्राम। तो अगर वो 10⁻20 लेते डिवाइड बाय दिस, क्लियर है? ये आपस में कट के -3 आ गया। 32/6 5 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, तो वही आंसर लिखा हुआ है 5.32। अब आप यहां से एक बात समझिए, 32 याद करना इजी है कि ये याद करना इजी? अब समझ आया? अगर हम मोल की फिगर सीधी लेते तो सारे मोलर मासेस ऑड हो जाते। हमने एक फिगर ऑड ले ली और सारे मास सिंपल कर लिए। अब समझ लगा ना क्यों ऑड फिगर ली? चलो बाकी फिर कल करते हैं। थैंक यू।